नमस्कार दोस्तों आपको आज एक ऐसी औरत की वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर है भाव और घृणा एक संत के प्रति, और नाम के पीछे डॉक्टर लगाती है लेकिन लक्षण इसके अनपढ़ों जैसे हैं। अरे अनपढ़ व्यक्ति भी इससे समझदार मिल जाएगा। बिना आधार की बिना सिर पैर की बातें कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो परम संत पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान के अवतार है, उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आज इसके सभी सवालों का जो संत रामपाल जी महाराज जी का अभद्रता से बोलकर ये पूछ रही है उनके शिष्यों से और संत रामपाल जी महाराज जी से, उसका एक एक प्रमाणित जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों इस मोहतरमा जी का, इस आंटी का कहना है कि गुरु बनाने से पहले गुरु से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, फिर गुरु बनाना चाहिए, फिर गुरु के पास जाना चाहिए और घर पर बैठकर वेद पढ़ने चाहिए। तो चलो इसकी वीडियो ही शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों आपने देखा घर पर वेद पढ़ने का नतीजा। ये जिस श्लोक से वीडियो का प्रारंभ कर रही है इसने ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो दोस्तों ये मंत्र जो इस आंटी ने बोला है ये मंत्र पवित्र यजुर्वेद का है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 है और इस मंत्र में कहीं भी ओम नहीं है। तो ये है पवित्र यजुर्वेद और इसके फैक्ट्स और ये आर्य प्रकाशन है महर्षि दयानंद जो द्वारा। और ये देखिए इसका ये है अध्याय नंबर 36 श्लोक नंबर 3 में। देखो जी ये जो आंटी जी ने जो मंत्र बोला, आंटी जी आप भी ध्यान से देखिए, इस मंत्र में कहीं भी आपको ओम नहीं मिलेगा। ये मंत्र ही भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों आपने देखा इसकी प्रारंभिक वीडियो से ही इसका अज्ञानता, इसके जो नकली फर्जी डिग्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई जो डिग्री अपने नाम के पीछे लगाती है ना डॉक्टर, वो तो इसकी प्रारंभिक वीडियो में ही पता चल गया। जो ये घर पे पढ़ने के बाद जो वेद का श्लोक बोल रही है ओम खुद के घर से लगा रही है। जिसे मैं यही कहना चाहूंगा तो ये वेद का अगर वेद घर पे पढ़ोगे ना तो ऐसे ही श्लोकों का अनर्थ करोगे। और ये परमात्मा की पवित्र वाणी है, इनके साथ छेड़छाड़ी करना और इनके आगे पीछे कोई भी शब्दों का प्रयोग करना जो इसमें नहीं है तो आप बहुत दोषी बन जाओगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है परमात्मा की वाणी के साथ छेड़छाड़ ना करके, और जो आपकी जो थ्योरी है कि गुरु से अधिक ज्ञान अर्जित करने के बाद गुरु बनाओ, ये व्यर्थ है बिल्कुल। इससे अच्छा आप सगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने और अपने दिमाग में जो गोबर भूसा भरा हुआ है ना इसको निकाल के तत्व ज्ञान अपनी बुद्धि में डाले ताकि आपको मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चले। और दोस्तों इसी के ऊपर कबीर साहब जी ने एक वाणी कहा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ता है, आप एक नॉर्मल अब संसारिक देखोगे सामाजिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी स्कूल में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और ये तो परमात्मा की अनमोल वाणी है, इनका अर्थ समझने के लिए तो आपको पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है। देखते हैं दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर तीर्थ मत जाओ, व्रत मत करो, बिल्कुल सब जगह जाओ आप। तो दोस्तों आपने देखी इसके वीडियो का कहना है कि तीर्थ व्रत और गंगा स्नान संत रामपाल जी महाराज करने से मना करते हैं। अगर ये सनातनी है, अगर सनातन ग्रंथ को फॉलो करती है तो आज इनको दिखाते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी ज्ञान दे रहे हैं ना वो अपने सनातन धार्मिक ग्रंथों से ही बताते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं बताते। अगर ये सनातनी है, अगर आप सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हो तो आप इन चीजों को भी स्वीकार करोगे। आपको आज सनातन ग्रंथों से ही दिखाएंगे तीर्थों और व्रतों से कोई लाभ है या नहीं। आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोड नंबर 27 द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से इसके पेज नंबर 644 पर देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, देखियो केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठांत देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। यानी कि जो आज मानव जाति के दिमाग में भेद हो रखा है ना, ये हिंदू है मुसलमान है, ये नीचा है ये ऊपर है, उसका भी नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। इनकी उपासना से वो बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे
वेद बुद्धि के विनाशक है। अब आप देखिए आंटी जी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आपके काम की चीजें। मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। आपने अपनी वीडियो में कम से कम 10 बार कहा कि हरिद्वार के लिए क्यों मना करते हैं, गंगा जी के लिए क्यों मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में भी बताते हैं कि गंगा का जल बहुत पवित्र है, लेकिन उसी को सब कुछ तीर्थ समझना, पूजा उसी की पूजा करना वो व्यर्थ है। क्योंकि देखो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। ज्ञानी महापुरुषों का नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा गधी है। यानी कि देख लो आपको क्या संज्ञा दी जा रही है इन शास्त्रों के अनुसार। आंटी जी, अपनी सनातन गीता से एक और प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये अपनी श्रीमद्देवी भागवत गीता कोड नंबर 27 जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से, इसके गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में आपको दिखाते हैं कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कि व्रत करने वाले का, तथा न ही बहुत स्नान करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आंटी जी, 2 प्रमाणों से भी अगर पेट नहीं भरता ना, तो एक और प्रमाण देते हैं घट रामायण से तुलसी साहेब हाथरस वाले की। और इसमें लोमस ऋषि जी कह रहे हैं जिनकी सबसे लंबी आयु है, और जो कहते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जीवित है, इतनी लंबी आयु उनकी, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी होनी है। अब वो बताते हैं उन्होंने क्या क्या भक्ति साधनाएं की और उनसे उनको क्या क्या लाभ मिले। ब्रह्मा जी से वार्ता चल रही है। ब्रह्मश्री जी कह रहे हैं सहस एकादशी गंगा नहाया। आप गंगा जी की बात कर रहे थे ना कि गंगा नहाने से संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं। अपने मन से आप कुछ भी बातें बना लोगे। सहस एकादशी गंगा नहाया जासे जोनी मच्छ की पाया, मगरमच्छ का जन्म मिला गंगा नहाने से, और कितने वर्षों तक नहाया आप देख लो। अब देश पर दिखाते हैं व्रतों का वृत्तांत। जो आप व्रत के बारे में कह रहे थे ना, लोमस ऋषि जी ने व्रत रखे और उनका वृत्तांत बता रहे हैं। लोमस ऋषि जी कह रहे हैं सुनो उनका वृत्तांत। सहस वर्ष एकादशी कीना अंत जन्म मक्खी को लेना। एकादशी का व्रत करने से अंत में जन्म मक्खी का लेना। ऐसे व्रत कीने बहुतेरा ऐसा व्रत कीने बहुतेरा ताका सुनो वृत्तांत निवेरा। प्रथम एतवार को कीना तासे जन्म चील को लीना। मंगल बहुविधि व्रत रहाई तासे जन्म सूर को पाई। ये तो वाणी के माध्यम से हिंदी पढ़वा देते हैं आपको। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम एतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगलवार का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मुझे कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे मुझे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। व्रतों का ये हाल है, इतने व्रत करने के बाद भी इतने जन्म भोगने पड़े, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। अब अगले ही पेज पे आपको दिखाते हैं पिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा अपने पुत्र लोमस ऋषि को। जब लोमस ऋषि जी किसी प्रकार की भक्ति साधना से नहीं माने तो उन्हें अंत में सच्चाई बोलनी पड़ेगी। और पिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा अंत में, लोमस ऋषि मैं कहो विचारा संत शरण से हो उबारा। संत की शरण से ही उबारा होगा। जो हमारी गीता जी में बोला, देवी भागवत महापुराण में भी बोला कि संत के पास संत ही वास्तव में सच्ची तीर्थ है, उनकी शरण में जाना चाहिए। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा संत शरण से हो ही उबारा। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं या से निवारा। हो गए आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे श्लोक पढ़ के, ये कोरा ज्ञान है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो और थोड़ी बहुत बुद्धि लो, तब आपको तत्व ज्ञान का पता चलेगा। तब तो आपकी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपने कभी देखे पहले? आप व्रत और तीर्थों के पीछे पड़े हुए हो कि संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। आपने देखा हमारी गीता, हमारी देवी भागवत, घट रामायण, तुलसी साहेब जी ने कितने वर्षों तक कैसे कैसे व्रत करे, अंत में मक्खी, गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली बनना पड़ा और फिर भी मुक्ति नहीं मिली। अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या कहा कि संतों की शरण में जाओ। और आप क्या कहते हो
कि संतों से अधिक ज्ञान ग्रहण करने के बाद संतों को भाव, तो ये थ्योरी मिथ्या है। वास्तव में संत से ही उद्धार होगा और तत्वदर्शी संत से। और आज वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। तो दोस्तों इसकी अगली बकवास देखते हैं। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना, क्योंकि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं, उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। तो पहले यहाँ तक की बात करते हैं। तो इसने एक पॉइंट ये रखा है कि जो है मंदिरों में भगवान को बांध के रखते हैं, जैसे कि एक पशु को रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ये देवी देवता पशु नहीं है जो इनको आप मंदिरों में बांध लोगे। और ये क्या बकवास कर रही है, क्या बकवास कहा इसने कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि देवी देवता तो पशु है। आपने सुना इसकी वीडियो में, अब आपको दिखाते हैं उनके नियमों में। देखा आपने तो उनके साथ ही पढ़ लिया था, अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा में दिखाते हैं। दोस्तों ये है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, इसके पेज नंबर 9 पर ही लिखा हुआ है, किसी मंदिर में इस धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। तो दोस्तों देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि देवी देवता कोई पशु नहीं है जो इनको मंदिरों में बांध लोगे। ये तो अपने, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये तो अपने हृदय में विराजमान है। और ये ईर्ष्या की आग में जलती हुई एक परम संत के बारे में लोगों को ऐसी भ्रमणा फैला रही है। और स्पष्ट दिख रहा है कि इसको हिंदी पढ़नी भी नहीं आती। कहां से डॉक्टर लगा के घूम रहे हो आंटी जी आप? थोड़ी बहुत तो शर्म आनी, थोड़ी बहुत तो लज्जा आनी चाहिए। और आप क्या कह रहे थे अपनी वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज जी तो मृत्यु के बाद अग्नि और देह संस्कार के लिए भी मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो देखिए। अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं। नकलिया ने कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की चारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और न नवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है, मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं, जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस बेमतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नट है। बुढ़िया मर जाओ, उस पास पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20। एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक का आना है। बता क्या मतलब है ये? तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा है, कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूँ। ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको। रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि उन्हें अग्नि भी देनी है, कंधा भी देनी है, जो नियम है वो करने हैं। और आप और संत रामपाल जी महाराज जी किसी से कर भी रहे हैं। देखिए ये वीडियो। संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिन पूजा कुर्बान, निराकार निर्भीषण का। तो दोस्तों चलिए इसकी अगली वीडियो देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, कबीर देवी देव ठाठे भये, हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर देखा दोस्तों आपने वीडियो, मतलब कि हंसी आती है। एक पहली क्लास का बच्चा भी इतनी बुरी तरीके से हिंदी नहीं पढ़ता। ठाठे को तो ठाठे बता रही है। जब इसको वाणी पढ़नी नहीं आई तो अर्थ क्या करेगी? और कितनी बकवाड़ फैल रही है। ये नीच किस्म की हरकतें होती है। और इस आंटी को मैं कहना चाहिए थोड़ी बहुत तो शर्म करो। और क्या कह रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज ने अपने घर की बनाई है वाणियां।
आपको ये प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ये कबीर साहिब की वाणी है। आइए दिखाते हैं प्रमाण। देखो ये सत्य कबीर की साखी, ठीक है। और ये फैक्स और प्रिंट आप देख सकते हो कहां से है। इसके पेज नंबर 82 पर आपको दिखाते हैं जो वाणी आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने घर से बनाई है। अरे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। देखो कबीर साहब जी क्या कह रहे, देवी दे ठाडे भय हमको ठोर बताए, जो मुझसो वे मुख है तिनको लूटो खाए। और दूसरी वाली देखो, माई मसानी सेड शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। तो आंटी जी थोड़ी बहुत शर्म आई होगी प्रमाण देखकर, या अभी भी बेशर्मी की हद पार करोगे? अरे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। इतने प्रमाण देखने के बाद भी ऐसी बकवाद कर रहे हो। अरे वीडियो बनाने से पहले, वीडियो बनाने की मना थोड़ी है, बनाने से पहले थोड़ा सत्संग तो सुन लेते। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गंगा पुस्तक ही पढ़ लेते, आपको इतनी तो नॉलेज हो जाती। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो श्लोक आप रट रहे हो ना, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो आंटी जी आपकी वीडियो देखते देखते एक हमारे भगत का कमेंट आया। वो भगत ये कह रहा था कि जो कलयुग में ब्राह्मण है वो सतयुग में राक्षस थे। तभी श्रीमद् देवी भगवत में कहा गया है कि सतयुग में जो रक्ष कहे जाते हैं वह कलयुग में कहाँ लिखा है? दिखाओ मुझे। तो अपने मुंह से जो भी आया अपनी जबान सांप की तरह हिला लेते हो। जरा कोटेशन मुझे रेफरेंस दो। आपने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है, कहां लिखा है मुझे दिखाओ। संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य शास्त्रों से प्रमाणित बात करते हैं। कोई भी एक भी वर्ड संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से दूर नहीं बोलते। वो आपकी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आ रहे। हमें पूर्ण परमात्मा कबीर के रूप मिले हुए संत रामपाल जी महाराज। और जो एक एक वर्ड बता दे रहे वो पत्थर की लकीर है। पत्थर इधर से उधर हो सकता है, वो शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं हो सकता जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुख कमल से बोला है। आइए आपको दिखाते हैं जो कलयुग में ब्राह्मण है वो सतयुग के राक्षस थे। तो आंटी जी ये संक्षिप्त देवी भागवत कोड नंबर 1133 गीता प्रेस गोरखपुर से, और प्रिंट और फैक्स नंबर आप इसके देख सकते हो कहां से छपी हुई है। और आपको दिखाते हैं पेज नंबर 425। जो आप कमेंट के ऊपर क्या होता है, मुझे दिखाओ कहां है, कहीं नहीं लिखा कलयुग के ब्राह्मण, कहीं नहीं है सतयुग के राक्षस। तो आंखें खोल कर देख लो। अरे आंख खुली नहीं रही, चश्मा लगा रखा है, 4 आंख करके देख लो, ठीक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ हास्य हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। देख लो आंटी जी, थोड़ी सी आंख खोल लो, चश्मा हटा के लगा के किसी भी तरीके से देख लो, लेकिन देख लो जो भगत ने वो बात कही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जो बात कही थी वो सत्य थी। क्योंकि अब के ब्राह्मण पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगने में, झूठ बोलने में, और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव गुण बन गया है। तो आंटी जी देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है ना वो शास्त्रों से प्रमाणित है, एक एक शब्द। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने आपके पास कमेंट करी थी ना वो बिल्कुल सत्य थी। और दोस्तों इसकी वीडियो देखो। ऋषिया वसिष्ठः देवता मरुतः छंदः निचरत गायत्री स्वरः षडजः। क्रांतदर्शी जनों की नियुक्ति यानी कि उनको राज्य में रखना। क्रांतदर्शी लोगों को, क्रांतदर्शी मतलब जो जन हैं, जो लोग हैं, जो क्रांतदर्शी हैं, जो कि हर पदार्थ को उनके तत्व से जानते हैं, उनको क्रांतदर्शी बोलते हैं। इहेह वह स्वतवसः कवयः 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 सूर्य त्वचः यज्ञं मरुत आवरणे। हे स्वतवसः स्वयं शरीर आत्मा से बलशाली पुरुषों, हे कवयः यानी क्रांतदर्शी। कौन? कवयः यानी क्रांतदर्शी। रामपाल के सेवक को नोट कर लो, इसका क्या मतलब है? क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी जनो हे सूर्य त्वचः, सूर्य तुल देह कांति वाले पुरुषों, भगवान नहीं पुरुषों, भगवान नहीं पुरुषों। हे मरुतः विद्वानों, मैं नह आपको इस पद के निमित्त आवरणे वर्ण करता हूं। आप लोग यज्ञ को आगत प्राप्त हो और मां अपभूतन हमसे दूर न होवे।
तो भावार्थ है राजा को योग्य है। तो ये राजा को बोल रहे हैं कि जो स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर वाले तेजस्वी पुरुषों की नियुक्ति सेना में करें। यानी कि ये 3 बातें बता रहे हैं। राजा को बोल रहे हैं कि जो बड़े पहलवान टाइप के, बड़े स्ट्रॉन्ग शरीर वाले हैं, तेजस्वी लोग हैं, उनको तो आप सेना में रखो। जो शरीर से बड़े बलिष्ठ हैं उनको। जो क्रांतदर्शी हैं, विद्वान, जो क्रांतदर्शी विद्वान है, न कि भगवान है, जो क्रांतदर्शी विद्वान है, उनकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों में करो। यानी कि उनको राज्य के जो प्रशासन के, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य के ऊंची ऊंची पोस्ट हैं, उन पर आप ऐसे तत्वज्ञ विद्वानों को रखो जो कि हर चीज का अर्थ, हर पदार्थ को उनके तत्व से जानता हो। ऐसे विद्वानों को, गूढ़ विद्वानों को, जो क्रांतदर्शी हैं, उनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पे रखो। और जो विज्ञान यानी जो वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं, जो विज्ञान वेत्ताओं की नियुक्ति यज्ञ यानी शोध कार्यों में करो, यानी रिसर्च में उनको रखो। ऐसे 3 चीजों की एडवाइस राजा को दी जा रही है इस मंत्र में। ठीक है, तो दोस्तों कव्य शब्द को बोल रही है, जो ऋग्वेद का 759-11 मंत्र है, उसका अर्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी कबीर ने कहा। देखिए पवित्र ऋग्वेद है और 5, 6, 7 मंडल इसमें दिए हुए हैं। कहाँ से छपा है ये देख लीजिए एक बार, आर्य प्रकाशन से। ठीक है, इसमें आ जाओ आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 7, सूक्त नंबर 59, मंत्र नंबर 11। इनको पता भी नहीं, बोलने का भी नहीं पता इनको मंत्र किस प्रकार से होते हैं। कोई बात नहीं, इसमें आपको दिखाते हैं एक चीज। इसमें शब्द आया है कवय, ये ध्यान से देखो, कवय है, और इसका अर्थ किया है हे विद्वान। और ये कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे क्रांतदर्शी होना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज इसको कबीर देव अर्थात कबीर साहेब अर्थात कबीर परमात्मा अर्थ करते हैं। तो पहले तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस सत्संग में या किस पुस्तक में ये वर्ड यूज किया है। चैलेंज है कि ये वर्ड संत रामपाल जी महाराज ने यूज नहीं किया। जो अपने वेदों में कबीर शब्द है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर देव कहा है, कबीर देव की व्याख्या दी है। जिस प्रकार अंग्रेजी का एक शब्द है STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका अर्थ जो जानकार है वही कर सकता है। दोस्तों जिस प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 1 में जो मंत्र है उसमें यजुर है, उस यजुर का अर्थ व्याख्याकर्ता ने यजुर्वेद किया है, जो बिल्कुल सही है। यह है पवित्र यजुर्वेद, और इसमें देखिए अध्याय 36 का मंत्र नंबर 1, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु परपद्ये। यहाँ पे यजु शब्द आया है, जिसको यजुर भी कह सकते हो, क्योंकि विसर्ग हटाकर आप रह भी लिख सकते हो। तो ये यजुर शब्द है, यह यजु कह सकते हो। इसका अर्थ देखिए कैसे किया है। यजु का अर्थ किया है यजुर्वेद को। अब जैसे कि इनको जानकारी थी कि यहाँ पे यजु का अर्थ यजुर्वेद करोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि सही अर्थ किया है ये बिल्कुल। हाँ, जहाँ पर भी कबीर शब्द आया है वहां पर कबीर परमेश्वर आता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल सही व्याख्या की है। और आप बार बार एक सवाल कर रहे थे कि कबीर परमात्मा कैसे है। आइए आपको वेदों से ही दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा कैसे हैं। देखिए मंडल 9-10 है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 पढ़ के देखिए। इसमें साफ आया है, इसमें बिल्कुल क्लियर शब्द आया है, यत कवि, कवि कहो या कबीर कहो एक ही बात है। और परमात्मा बताते हैं कि यहाँ पे जो कवि शब्द यानी कबीर शब्द आया है, इसको कबीर देव कह के डिफाइन करोगे तो ही वेदों का सही अर्थ हो पाएगा। इसमें देख लो परमात्मा गुण एक बार। जो परमात्मा कबीर देव है वो कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है। ये भी मानती है बिना बुद्धि की, ये बिना बुद्धि वाली ये भी मानती है कि परमात्मा साकार नहीं है, परमात्मा तो निराकार है। यहाँ ध्यान से देख लो, परमात्मा जो कबीर देव हैं वो कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, अर्थात कविताओं के द्वारा, दोहों और लोकोक्तियों के द्वारा अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसमें शूरवीर के समान क्रिया शक्ति है और संपूर्ण भुवन जिसमें स्थिर है, उन्हीं के अंडर में सारे लोग आते हैं। और सब विद्वानों में जिसका यश है, सबसे ज्यादा यश कबीर भगवान का है, आज भी कबीर साहेब का है, सभी कवियों में भी और सभी संतों में भी। और आंटी जी, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई ABCD का कायदा नहीं है।
इसको समझने के लिए गुरु के सत्संग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान में जो तत्वदर्शी संत, पूर्ण गुरु, जगत गुरु, पूर्ण परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज है, उनके द्वारा एक वीडियो डाली गई है यूट्यूब पर, फैक्टफुल डिबेट चैनल पर। उस पर सनातन की कहानी पार्ट 5 है। आपसे इतना कहना चाहूंगा, उस वीडियो को बड़े ध्यान से और गौर से देखिए, जिससे आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद आपको जितनी भी वीडियो बनानी है बनाइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से उनके शिष्य जवाब देने के लिए तैयार है। सत साहिब।